स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट माइक्रो इंजेक्शन मेथड ऑफ जीन ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले लेक्चर्स में हमने 3 मेथड्स को डिस्कस किया था जिसके ज़रिए हम एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अपनी मर्ज़ी का जीन इंसर्ट कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला मेथड था माइक्रो इंजेक्शन। दूसरा मेथड था एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम एम्ब्रियो के स्टेम सेल के अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देते हैं। और तीसरा मेथड था रेट्रोवायरसेस मीडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम आरएनए कंटेनिंग वायरसेस का यूज़ कर कर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसके जीनोम के अंदर अपनी मर्जी का जीन इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स. A transgenic animal is one that carries a foreign gene that has been deliberately inserted into in its genome. वो ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमने डिलिबरेटली मतलब खुद से चेंजेस की भी होती है, अपनी कोई मर्जी का जीन लगाया हुआ होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को फिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोल रहे होते हैं। ट्रांसजीन आर्टिफिशियल जीन होता है जिसको हमने लैब के अंदर कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है, या ऐसे भी हो सकता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म से उसका कोई जीन ले लेते हैं और फिर उस जीन में हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं लैब में, और फिर उस जीन को हम इंसर्ट करेंगे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ताकि उस ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना सके। तो ऐसे जीन को हम बोलते हैं ट्रांसजीन। एंड ट्रांसजेनेसिस, the introduction and the mixing of transgene into the genome of an organism। और जिस तरीके कार से ये ट्रांसजीन उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम के तरफ जाता है, मतलब उसके न्यूक्लियस में जाता है और उसके जीनोम के साथ मिक्स होता है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसजेनेसिस। या हम सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मेथड जिसके ज़रिए एक जीन एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर जाता है और उसके साथ मिक्स होता है और ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाता है, तो उस प्रोसीजर को हम ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। The first transgenic animal was super mouse, created in 1982. It was created by inserting a human growth hormone gene into a mouse genome. The offspring was much larger than the parent. तो ये वो सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल था जो कि क्रिएट किया गया था, और इस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन इंसर्ट किया गया था। तो उस हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा लार्ज हो गई थी, अपने पेरेंट के मुकाबले में उसका साइज़ बहुत बड़ा था, तो इसलिए इसको सुपर माउस का नाम दिया गया था। तो इसको 1982 में बनाया गया था, क्रिएट किया गया था। इसके अलावा अदर जो एनिमल्स हैं जिसके अंदर हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं या अभी तक हम लेकर आ चुके हैं, तो उनमें आ जाते हैं काऊ, गॉट, पिग, शीप, फिश या डिफरेंट और तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हमने अपनी मर्जी के जीन्स को इंसर्ट किया हुआ होता है। स्टूडेंट्स, अब हम उन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जिसके ज़रिए हम माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हैं, मतलब अपने जो ट्रांसजीन है उसको हम इंजेक्ट करवा सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये हम पढ़ेंगे माइस के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हमने इससे पहले भी बात की थी कि जब भी हम एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें हम एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म हमेशा माइस को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि माइस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल होते हैं। मतलब इसका साइज़ स्मॉल होता है, इसकी जो हाउसिंग कॉस्ट है तो वो लो होती है, इसका जनरेशन टाइम कम है, इसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो कम ड्यूरेशन का होता है, ये एक जनरेशन में बहुत ज़्यादा नंबर में ऑस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर देते हैं, और हमने ये भी कहा था कि इसके जेनेटिक्स वेल नोन है। तो इसलिए हम हमेशा माइस को एज आ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी हम माइस में डीएनए माइक्रो इंजेक्शन पढ़ेंगे इनटू मेल प्रोन्यूक्लियस। तो अब मेल प्रोन्यूक्लियस क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। अ फीमेल माइस एनिमल इज सुपर ओव्यूलेटेड बाय हार्मोनल थेरेपी एंड अलाउड टू मैट विद अ नॉर्मल फर्टाइल मेल। हमने क्या किया, हमने एक फीमेल माइस को लिया और उसको हमने हार्मोनल थेरेपी दी। ऑल्दो कि उसके ओवरी के अंदर खुद से भी बहुत ज़्यादा एग्स मैच्योर हो रहे होते हैं, लेकिन जब हमने उसको हार्मोनल थेरेपी दी तो एट अ टाइम उसके ओवरीज के अंदर बहुत लार्ज नंबर में एग्स मैच्योर हो गए, और फिर हमने उसको मैट करवा दिया एक नॉर्मल फर्टाइल मेल के साथ। तो इट मीन के जो एग्स हैं जिनकी मैच्योरेशन हो चुकी भी होगी उस माइस की बॉडी के अंदर, तो वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। फिर हम कलेक्शन करते हैं ऑफ वन सेल्ड एम्ब्रियोस की। तो अब इस एम्ब्रियो के अंदर हमने अपने जो डिज़ायर्ड जीन है उसकी माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इंजर्शन करनी होती है। इंजेक्शन ऑफ ट्रांसजीन इनटू मेल प्रोन्यूक्लियस यूजिंग माइक्रो सिरिंज। अब ये जो हमने एम्ब्रियो आइसोलेट किया था इस फीमेल की ओवरी से, तो ये किस स्टेज पर था?
स्पर्म का न्यूक्लियस तो अंदर इंसर्ट हो चुका था, मतलब उसने एग को तो फर्टिलाइज कर लिया था, लेकिन अभी ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है ये फ्यूज़ नहीं हुआ होता है उस एग के न्यूक्लियस के साथ। तो उस स्टेज में हम इसको बाहर आइसोलेट कर लेते हैं। तो इस स्पर्म के न्यूक्लियस को हम फिर बोलते हैं, इसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम बोलते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस, और जो फीमेल का न्यूक्लियस है, मतलब जो एग का न्यूक्लियस है, उसको हम बोलते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। मतलब कि अभी ये दोनों आपस में फ्यूज़ नहीं हुए हैं, प्रोमीन पहले, तो उससे पहले वाली की ये स्टेज है। तो जो मेल प्रोन्यूक्लियस है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उसका साइज़ बड़ा है, और जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है तो उसका साइज़ छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक माइक्रो सिरिंज के ज़रिए या माइक्रोपिपेट के ज़रिए अपने जो ट्रांसजीन है उसको हम लेते हैं और यहाँ पे लोड कर देते हैं। कहाँ पर? मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर। मेल प्रोन्यूक्लियस को क्यों सेलेक्ट किया है? इसलिए कि उसका साइज़ बड़ा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आप ये ब्लू वाला देख भी सकते हैं, ये हमारा ट्रांसजीन है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं, और इसी जीन के अकॉर्डिंग हम उस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं। अ प्रोन्यूक्लियस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल और एग सेल बिफोर दे फ्यूज टुगेदर टू बिकम अ फर्टिलाइज जाइगोट। अभी ये दोनों आपस में फ्यूज़ नहीं हुए होते हैं, तो तब हम इन दोनों न्यूक्लियस को कह रहे होते हैं प्रोन्यूक्लियस। फिर बाद में ये फ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन हमने इस स्टेज पर इस एम्ब्रियो को बाहर आइसोलेट किया हुआ होता है। आफ्टर द टू प्रोन्यूक्लिया फ्यूज टुगेदर दे बिकम द न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट। इससे पहले जो हमने बात की कि वन सेल्ड एम्ब्रियो है, उसके अंदर एक मेल का प्रोन्यूक्लियस है और एक फीमेल का प्रोन्यूक्लियस है। तो जो मेल का प्रोन्यूक्लियस है वो लार्जर इन साइज है और उसके अंदर हम अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद वो मेल का प्रोन्यूक्लियस फ्यूज़ होता है फीमेल के प्रोन्यूक्लियस के साथ, और एक्चुअल मानों में फर्टिलाइजेशन तब होती है, और जो जाइगोट है तो उसका न्यूक्लियस बन जाता है। ये सारा का सारा काम हम लेबॉर्ट्री के अंदर कर रहे होते हैं, मतलब ये हम पेट्री डिशेस में कर रहे होते हैं। तो जब इस जाइगोट को प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है तो ये माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देता है, सेल्स का नंबर बढ़ता है और फ्यू सेल्ड एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब मास ऑफ सेल्स बन जाते हैं। तो फिर हमने नेक्स्ट ये करना होता है कि इन एम्ब्रियोज़ को उठाकर हमने एक अनदर फीमेल की बॉडी के अंदर इनको इम्प्लांट कर देना होता है। यहाँ पे हम इम्प्लांटेशन के लिए दूसरी फीमेल माइस का यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरीके से हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बात की थी कि जब हम पेट्री डिशेस के अंदर एम्ब्रियो बना देते हैं तो फिर हम उनको उठाकर एक फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, जहाँ पर रिमेनिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और एक नॉर्मल तरीके से उस ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा, बिकॉज सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल आउटसाइड ऑफ अ फीमेल। मतलब हम लैब में एम्ब्रियो तो बना सकते हैं, लेकिन उस एम्ब्रियो से एनिमल हम लैब में नहीं बना सकते। मतलब हम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर या पेट्री डिशेस में एम्ब्रियो से एनिमल्स नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमें एक फीमेल यूट्रस चाहिए होता है जहाँ पर हम इन एम्ब्रियोज़ को इम्प्लांट कर सकें। तो हम इनको इम्प्लांट कर देते हैं एक फ़ीमेल की बॉडी के अंदर, और जहाँ पे हमने इम्प्लांटेशन की हुई होती है उस फीमेल को हम बोलते हैं सूडो प्रेग्नेंट फूस्टर मदर। सूडो प्रेग्नेंट क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि उस फीमेल को हमने खुद से प्रिपेयर किया हुआ होता है टू रिसीव एन एम्ब्रियो बाय मैटिंग विद अ वेजेक्टोमाइज्ड मेल। वेजेक्टोमाइज्ड मेल हम उस मेल को कहते हैं जिसके स्पर्म डक्ट्स को सर्जिकली रिमूव किया गया हुआ होता है, मतलब कि ये एक स्टीराइल मेल होता है। तो नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम एक नॉर्मल फर्टाइल फीमेल को ले लेते हैं और उसका मैट करवाते हैं एक ऐसे मेल के साथ जो कि स्टीराइल होता है। तो ये फीमेल तो चूँकि नॉर्मल है, मतलब फर्टाइल है, तो ये सेक्सुअल हार्मोन रिलीज़ करेगी अपनी बॉडी के अंदर, ये अपने यूट्रस को प्रिपेयर करेगी, ये अपना बिहेवियर इवन के चेंज कर देगी क्योंकि उसने मैट किया हुआ होता है एक मेल के साथ। लेकिन वो मेल तो चूँकि स्टेराइल होता है, ये खुद तो फर्टाइल है, इसलिए ये मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। लेकिन अब ये सूडो प्रेग्नेंट है क्योंकि बॉडी प्रिपेयर है बट प्रेग्नेंट नहीं हुई है। इसने मैट कर लिया है बट फिर भी ये प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो ऐसी फीमेल के यूट्रस के अंदर यही एम्ब्रियोज इम्प्लांट कर दिए जाते हैं क्योंकि उसका यूट्रस प्रिपेयर हुआ होता है। तो अब रिमेनिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस इसी फूस्टर मदर के अंदर कंप्लीट होती है और एक नॉर्मल तरीके से इन एम्ब्रियोज की बर्थ हो जाती है। आफ्टर द बर्थ ऑफ पप्स यानी बेबी माइस, they are screened to determine whether the transgene incorporated into the genome। तो अब जितने भी ऑस्प्रिंग्स आ जाएंगे तो अब हम उनमें चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांसजेनिक है या नहीं है, हम इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। क्योंकि ये जो मेथड है, ऑल्दो कि ये एक पॉपुलर मेथड है, मतलब जो माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, बट
ये एक रैंडम प्रोसेस है। वी कैन नॉट कंट्रोल वेयर द ट्रांसजीन इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट जीनोम और वेदर इट विल इंटीग्रेट्स एट ऑल। Therefore, not all offspring will have the transgene expressed। इससे पहले भी हमने बात की थी कि ये जो जीन ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स हैं तो ये रैंडम प्रोसेसेस हैं। मतलब हम अपने ट्रांसजीन को इंसर्ट तो कर देते हैं उस ऑर्गेनिज्म के जो या स्टेम सेल्स हैं या उसके प्रोन्यूक्लियस हैं, लेकिन ये रैंडम प्रोसेस इसलिए होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो जीन है वो होस्ट के जीनोम के साथ एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पर जाकर अटैच हो जाए, मतलब सही जगह पर जाकर अटैच हो जाए। मे बी कि वो ऐसी जगह पर जाकर लिंक हुआ हो कि उसके अकॉर्डिंग फिर कोई प्रोटीन नहीं बन सकते हो, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन नहीं हो सकती हो, ये चांस भी हो सकता है। या ये चांस भी हो सकता है कि वो सिरे से इंटीग्रेट ही ना हुआ हो, या ये चांस भी हो सकता है कि वो प्रॉपर अपनी जगह पर जाकर अटैच हुआ हो, प्रॉपर उसकी एक्सप्रेशन हो रही होती। तो ये डिफरेंट 3 तरीक़ों के चांसेस हो सकते हैं। तो अब हमने स्क्रीनिंग करनी होती है, इन ऑस्प्रिंग्स का हमने टेस्ट करना होता है, हमने देखना होता है कि क्या ये सारे के सारे ऑस्प्रिंग्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं या नहीं है, या इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल है जिसके पास हमारा ट्रांसजीन मौजूद होता है। तो उसके लिए फिर हम PCR टेस्ट करते हैं, या तो हम ब्लड ले लेते हैं, इनसे जो ब्लड सेल्स हैं उनका DNA लेकर हम PCR के थ्रू अपने डिज़ायर्ड ट्रांसजीन की लोकेशन को डिटर्मिन कर रहे होते हैं, या हम इनके टेल से कोई पीस कट कर देते हैं और उस कटेड पीस के अकॉर्डिंग हम DNA एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसका PCR के थ्रू हम टेस्ट करते हैं, ताकि हम सर्च करें कि इनके पास हमारा जो ट्रांसजीन है वो मौजूद है या नहीं है। तो अगर कंफर्म हो जाता है कि वाकई में उसके पास हमारा ट्रांसजीन मौजूद है और वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसको फिर हम बोलते हैं फाउंडर ट्रांसजेनिक एनिमल। और अगर हम इस फाउंडर ट्रांसजेनिक एनिमल का क्रॉस करवाते हैं विद अनदर ट्रांसजेनिक एनिमल, तो इस तरीके से जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन बनती है तो वो भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ही कहलाते हैं, क्योंकि उन सब के पास हमारा जो ट्रांसजीन है तो वो मौजूद रहता है। तो ये इस तरीके से हम अपने डिज़ायर्ड जीन को माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू उस ऑर्गेनिज्म के प्रोन्यूक्लियस में इंसर्ट कर देते हैं, और फिर वो जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो इसी प्रोन्यूक्लियस में इंसर्टेड जीन के अकॉर्डिंग बन रहा हुआ होता है। और आखिर में जब उनकी बर्थ हो जाती है उन ऑर्गेनिजम्स की, तो हम उसका लाइव बर्थ टेस्ट करते हैं, मतलब वो टेस्ट जो कि पैदाइश के बाद होता है। तो उसमें हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि क्या वाकई में इसके पास हमारा ट्रांसजीन मौजूद है या नहीं है, या वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं और इसको हम आपकी बुक की डायग्राम के अकॉर्डिंग ही रिवाइज़ कर लेते हैं। प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ये हमारे पास एक नॉर्मल फर्टाइल मेल है और ये हमारे पास एक नॉर्मल फर्टाइल फीमेल है। इस फीमेल को हमने हार्मोनल थेरेपी दी हुई होती है, जिसकी वजह से इसके ओवरीज के अंदर एट द टाइम बहुत ज़्यादा एग्स मैच्योर हो जाते हैं। तो उसके बाद हम इस फीमेल का इस मेल के साथ मैट करवाते हैं। तो इट मीन्स कि इसकी बॉडी में जितने भी एग्स होंगे तो वो अटैच हो जाएंगे, वो फ्यूज़ हो जाएंगे इसके स्पर्म्स के साथ। तो फिर हम कलेक्शन करेंगे 1 सेल्ड एम्ब्रियोज़ की। हम इस फीमेल की ओवरी से एम्ब्रियो उस स्टेज में बाहर आइसोलेट करेंगे कि उस एग के अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस तो इंटर हो चुका हुआ होता है, बट अभी वो स्पर्म का न्यूक्लियस उस साइड के यानी कि एग के न्यूक्लियस के साथ कंबाइन नहीं हुआ होता है। तो उस स्टेज में हम स्पर्म के न्यूक्लियस को बोलते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस, और जो ऊ साइड है यानी जो एग है उसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो अब हमने अपने ट्रांसजीन को लेना है और इसको माइक्रो सिरिंज या माइक्रोपिपेट के ज़रिए इस मेल के प्रोन्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर देना है। तो उसके बाद ये जो मेल का प्रोन्यूक्लियस है और फीमेल का प्रोन्यूक्लियस है तो ये आप इसमें फ्यूज़ हो जाएंगे और इससे जाइगोट का न्यूक्लियस बन जाएगा। अब हम दूसरे कपल की बात करते हैं। ये एक दूसरा कपल है जिसमें मेल स्टेराइल है, क्योंकि इसके स्पर्म डक्ट को हमने सर्जिकली रिमूव किया हुआ होता है, और ये जो फीमेल है तो ये नॉर्मल होती है, ये फर्टाइल होती है। तो इन दोनों का आपस में हम मैट करवा देते हैं। तो ये जो फीमेल है चूँकि ये फर्टाइल है, इसलिए जब वो मैट कर लेती है मेल के साथ तो इसकी बॉडी खुद को प्रिपेयर कर लेती है प्रेगनेंसी के लिए, मतलब इसका यूट्रस प्रिपेयर हो जाता है, इसके सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी जो बिहेवियर है इवन कि उसमें भी चेंज आ जाता है। लेकिन ये सूडो प्रेग्नेंट इसलिए हुई होती है क्योंकि इसने जिस मेल के साथ क्रॉस किया हुआ होता है तो वो स्टेराइल होता है, तो इसलिए इसके सारे के सारे एग्स फर्टिलाइज नहीं हो जाते हैं। तो इसका चूँकि यूट्रस तैयार होता है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए, इसलिए इसके अंदर हम इंजेक्शन कर देते हैं इन्हीं एम्ब्रियोज़ की।
इम्प्लांटेशन ऑफ द इंजेक्टेड एम्ब्रियोज इनटू द सूडो प्रेग्नेंट फीमेल। तो वो जो हमारे एम्ब्रियोज हैं अब वो इसी फूस्टर मदर के अंदर अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं और फिर उनकी नॉर्मल तरीके से बर्थ हो जाती है। जब बर्थ हो जाती है तो उसके बाद हम उन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का टेस्ट करते हैं, हम उनकी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। लाइव बर्थ टेस्ट फॉर ट्रांसजीन, अपने ट्रांसजीन को डिटेक्ट करने के लिए हम इनकी पैदाइश के बाद टेस्ट करते हैं, जिस तरीके से हमने कहा कि पीसीआर का मेथड हम यूज़ करेंगे। तो जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हमारा ट्रांसजीन मौजूद है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम फिर बोलते हैं ट्रांसजीन फाउंडर एनिमल। तो ये इस तरीके से हमारे माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जहाँ पे हमने अपना जो डिज़ायर्ड जीन है वो इंसर्ट किया हुआ होता है, उस एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है।